हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज यहाँ पर मैं आपसे उत्तर प्रदेश के जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर डिस्कस करूँगी, जो आपकी आगामी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये पहला लेक्चर है और इसके बाद कल एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपके सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा देखिएगा। और इसमें मैंने आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही वन लाइनर शॉर्ट में कवर करवाइए सारे ये करंट अफेयर, ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला हमें दे रखा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में शीर्ष पर है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया के दूसरे सबसे बड़े फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ये है मुरादाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए पहला भी देखिए उत्तर प्रदेश में ही है, कमेंट करके आप बताना कि कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत यूपी के किस जिले को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए ये वाराणसी को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, यूपी के किस शहर को ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए ये मुरादाबाद है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट को किसने लॉन्च किया है। तो ये देखिए ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए अनुष्का पाठक व आदित्य यादव का नाम शामिल किया गया है। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है। तो ये देखिए ये गोरखपुर से है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ किया गया है। तो ये देखिए मथुरा है इसका आंसर। इसके बाद उत्तर भारत का मानव डीएनए कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान कन्यान कुत्थू नामक नृत्य की प्रस्तुति की गई। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखिए ये जो है ये हमारा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के किस स्थान पर इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। तो ये देखिए ये यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, याद रखिएगा इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए उत्तर प्रदेश में श्री राम भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो ये देखिए ये हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में यूपी राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो ये देखिए ये यहाँ पर पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन पर पहले स्थान पर है। और आपसे ये परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखेगा। और इसने किसको पछाड़ा है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसने देखिए राजस्थान पहले टॉप पे था। ठीक है, अब ये सेकंड पर आ चुका है, ये भी याद रखिएगा आप। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में किस जनपद में स्थापित किया गया है। तो ये देखिए आगरा में किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी आपके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है भीष्म की। तो इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री। ठीक है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राना का निधन लखनऊ में हुआ। इनका जन्म यूपी के किस जनपद में हुआ था। तो याद रखिएगा रायबरेली से रिलेटेड है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो ये देखिए ये हमारा वाराणसी है, याद रखिएगा, वाराणसी है इसका। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत की पहली
सौर ऊर्जा संचालित नाव, ये देखिए ये नाव है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, नाव का अनावरण किया जाएगा। तो ये है सरयू नदी, अयोध्या, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिनॉप्सिस के चिप डिवाइस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये देखिए, ये हमारा नोएडा में है, ठीक है, याद रखिएगा, नोएडा इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री ने 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका देखिए बुलंदशहर, याद रखिएगा बुलंदशहर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जनपद में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई, इस मस्जिद का नाम है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो इस मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस स्थान पर HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? तो ये इम्पोर्टेंट है, बदायूं, ठीक है, याद रखिएगा, बदायूं हमारा ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये देखिए कानपुर है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो ये देखिए, ये डॉक्टर ऋतु करिधल हैं और नवीन तिवारी हैं, इन दोनों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली जल मेट्रो सेवा किस जनपद में शुरू की जाएगी? तो ये है हमारा अयोध्या, याद रखिएगा, अयोध्या जल मेट्रो सेवा। इसके बाद हाल ही में फेम इंडिया के तहत यूपी के कितने शहरों में ई ऑटो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये देखिए, ये 7 जिलों में इसकी मंजूरी मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में धार्मिक संस्थान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये देखिए, ये अयोध्या है, याद रखिएगा, अयोध्या। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये देखिए, ये अयोध्या में किया गया है, याद रखिएगा, अयोध्या में। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान की रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए, ये IIT कानपुर की स्टडी थी, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बीमारी की उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किए जाने का निर्देश दिया गया है? तो ये देखिए, ये फाइलेरिया है, याद रखिएगा, फाइलेरिया। इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल है? तो इनको आप बहुत याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। तो ये हमारा है प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, ठीक है, याद रखिएगा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गांवों के संरक्षण के लिए पहले किए गए, हाँ, गाय के संरक्षण के लिए स्थापित अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? ये देखिए, ये मुजफ्फरनगर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, गाँव के
ये एक्चुअली गलत है, ये गाय होगा ये। ठीक है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ी सी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाय संरक्षण के लिए अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मुजफ्फरनगर में किया जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद के गांव पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए, ये बाराबंकी का ये सिंधियाना गांव पंचायत है, याद रखिएगा, बाराबंकी का सिंधियाना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंचायत दे देगा या फिर इन दोनों में से आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए प्रेरक का कार्य करने के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए, ये 3 लोग हैं। पहला है यहाँ पर रमेश कुमार, दूसरा है सना खान और तीसरा है ये सुमन रानी, याद रखिएगा, राकेश कुमार, सना खान, सुमन रानी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो ये देखिए, ये दूसरा स्थान प्रदान किया गया है और पहला स्थान देखिए उड़ीसा को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला स्थान देखिए उड़ीसा को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो ये देखिए, ये वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा, वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, आप ये वाला, ये अब इसकी थीम बताइएगा कि इसकी थीम क्या थी, यूपी उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी, ये आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 5 नए हवाई अड्डों के विकसित होने के बाद उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये देखिए, अब टोटल हवाई अड्डे कितने हो गए, ये 21 हवाई अड्डे हो गए, याद रखिएगा, 21 हवाई अड्डे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे हवाई अड्डे करवाऊंगी। ठीक है, पूरी ये डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 नए हवाई अड्डों की विकसित होने के बाद उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये देखिए, ये टोटल 21 हो गई है। और आपसे हवाई अड्डों के नाम भी पूछ सकता है, तो देखिए, जो 5 हवाई अड्डे हैं, तो देखिए, एक तो यहाँ पर ये चित्रकूट हवाई अड्डा है। ठीक है, एक है यहाँ पर आजमगढ़, तीसरा है यहाँ पर अलीगढ़, चौथा है यहाँ पर मुरादाबाद और पांचवा है यहाँ पर देखिए श्रावस्ती। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो उत्तर प्रदेश केंद्र की स्थापना किस स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 जनवरी 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये सरयू नदी है, याद रखिएगा, आपसे ये नाम भी पूछ सकता है मारुति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये यहाँ पर IIT कानपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के किस जनपद में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो ये देखिए, ये संभल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संभल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी के किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया, तो ये यहाँ पर वाराणसी है, याद रखिएगा, वाराणसी। आगे चलते हैं। तो आगे आगे है हमारा,
ईसा फाउंडेशन द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा यूपी में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये देखिए, ये नोएडा एयरपोर्ट में की जाएगी, नोएडा एयरपोर्ट के पास की जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री ने यूपी के किन जिलों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेंटर सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी? तो ये यहाँ पर हो जाएगा कानपुर, हमारा सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 7.36 लाख करोड़ का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री कौन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यह है सुरेश खन्ना जी। आगे चलते हैं, आगे है हमारा बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस जनपद में आयोजित किया गया? तो ये चित्रकूट में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में देश के 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की औपचारिक शुरुआत यूपी के किस जनपद में की गई? तो ये प्रयागराज में की गई, याद रखिएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 27वीं, तो ये प्रयागराज में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यूपी के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये हमारा लखनऊ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है हमारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे लखनऊ में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा देश के पहले गोला बारूद निर्माण परिसर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये देखिए, कानपुर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूपी के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कारों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, ये टोटल हमारे ये 12 हैं, और एक और याद रखिएगा, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो देखिए चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में एनटीपीसी ने यूपी के किस जनपद में सौर परियोजना के अंतर्गत 14 मेगावाट की इकाई का परिचालन प्रारंभ किया गया है? तो ये हमारा अयोध्या में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन यूपी के किस जनपद में किया गया है? तो ये देखिए, ये लखनऊ में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार अदिति को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह यूपी के किस शिक्षण संस्थान से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यूपी सरकार ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर देने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 10,000 बढ़ा दिया गया है, और ये टोटल अब 25,000 हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। आदित्य यादव को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये देखिए, ये खेल से संबंधित है आदित्य यादव, याद रखिएगा। और वहीं देखिए, अनुष्का पाठक जो है, ये कला और संस्कृति से रिलेटेड है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चौथा स्थान है। आगे देखते हैं। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्धि बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो ये देखिए, ये आईआईटी कानपुर है, याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर। इसके बाद देखते हैं
विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडिटेक प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये नवीन तिवारी जी के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में देश की सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का निधन हो गया और इनका संबंध जो है किस राज्य से था? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के संभल से थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे उत्तर प्रदेश भी पूछा जा सकता है, ये संभल भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी राज्य सरकार के रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि की गई है? तो ये देखिए, ये यहाँ पे 16,000 टोटल दी गई है, 16,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने यूपी के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये देखिए, ये जौनपुर से किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारा, यूपी के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है? तो ये देखिए, ये गोरखपुर में किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने हेतु आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देखिए, ये आईआईटी रुड़की के साथ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, यूपी के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है? तो ये देखिए, ये वाराणसी में है। याद रखिएगा, पहली स्टेम लैब जो है वाराणसी में है। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, ये आरपी सिंह है। याद रखिएगा, आरपी सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपी के। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धाम यूपी के किस जनपद से रिलेटेड है? तो ये देखिए, ये लखीमपुर खीरी के हैं अंकुर धाम। याद रखिएगा। इसके बाद, यूपी के किस जनपद के बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो ये देखिए, ये सिद्धार्थनगर से है। ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर के बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार के सभी जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में की गई है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, यूपी हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये देखिए, 2028 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। याद रखिएगा। इसके बाद, उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। आगे चलते हैं। यूपी में स्थित किस संस्थान द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं को विकसित किया जा रहा है? तो ये देखिए, आईआईटी कानपुर में विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, हाल ही में यूपी सरकार ने किस जनपद के एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? तो ये देखिए, बरेली की ग्राम पंचायत को किया गया है। और इसका आप कमेंट में नाम बताइएगा कि कौन सी ग्राम पंचायत है। इसके बाद देखिए, 6 मार्च 2024 को यूपी राज्य में कौन सी जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ है? तो ये देखिए, आगरा में है, शुरू हुआ है। याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में
तितलियों की 8 नई प्रजाति की खोज की है। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में की गई है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखधाम कर दिया गया है? याद रखिएगा, ये जायस रेलवे स्टेशन है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस जनपद में किया है? तो ये देखिए, ये बलरामपुर में किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा यूपी में स्थित किस संस्थान ने देश के पहले हैड्रॉन थेरेपी केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? तो ये आईआईटी कानपुर में किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर, ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? तो ये देखिए, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज से है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूपी में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये देखिए, कुशीनगर में किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कुशीनगर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी का पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में खोला गया? तो ये देखिए, आजमगढ़ में खोला गया है, याद रखिएगा, आजमगढ़। नेक्स्ट है हमारा, यूपी के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये देखिए, गीडा में की गई है, याद रखिएगा, ये गीडा में की गई है। कमेंट करके आप बताना गीडा की फुल फॉर्म क्या है, गीडा और एक ईडा की फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट हमारा, यूपी सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर के विश्वकर्मा जी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है इसे। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिनेत्र ऐप उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूसरे स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये याद रखिएगा, गोरखपुर एयरपोर्ट है। इसके अलावा देखिए, यूपी को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 2030 के दौरान कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये 4 गुना एफडीआई इन्हें प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो ये देखिए, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया था, याद रखिएगा। आगे है हमारा, यूपी के किस विकास प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये भीड़ा में किया जा रहा है, याद रखिएगा, भीड़ा में किया जा रहा है ये। इसकी भी फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है हमारा, यूपी में स्थित किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, याद रखिएगा, एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र, आईआईटी कानपुर। आगे है हमारा, यूपी के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये देखिए, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखा गया है, याद रखिएगा, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट हमारा, यूपी के किस संस्थान के छात्रों द्वारा वायु तंत्र नामक डिवाइस विकसित की गई है? तो ये एमएनआईटी प्रयागराज के द्वारा की गई है, याद रखिएगा, वायु तंत्र नामक डिवाइस एमएनआईटी प्रयागराज। आगे हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, नवनीत कुमार सहगल को किया गया है, याद रखिएगा, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं। इसके बाद देख लेते हैं, यूपी में स्थित किस संस्थान के छात्रों द्वारा आवाज और सोच से संयंत्र होने वाली व्हीलचेयर का निर्माण किया गया है? तो ये देखिए, ये एमएनआईटी प्रयागराज है, याद रखिएगा, एमएनआईटी प्रयागराज। इसके बाद है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर खेल केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये देखिए, ब्लॉक स्तर पर किया गया है, याद रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर।
नेक्स्ट है हमारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ये देखिए ये टीएम कृष्णा को चुना गया है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखिएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा। आगे चलते हैं। यूपी के किस जनपद में अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है। तो ये देखिए मथुरा में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और शैक्षणिक कार्य को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान से समझौता किया है। तो इसका आंसर है जरा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा, जरा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर इसका ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने गेहूं की नई प्रजाति को विकसित किया है जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। तो ये देखिए ये सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गेहूं की नई प्रजाति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की है। तो ये देखिए ये 15 लाख किसानों के बिल माफ़ करने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यूपी के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये देखिए ये कानपुर में लिया गया है। आगे चलते हैं। यूपी के किस जनपद में मसान होली का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए ये वाराणसी में किया गया है, याद रखिएगा, मसान होली वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादकों को जीआई टैग मिला है। तो ये देखिए ये 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला गया है। और हाल ही में अभी देखिए तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी है वहाँ उसको जीआई टैग मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, अभी जो रिसेंट के हैं वो आप सारे के सारे याद कर लीजिएगा। एक हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है जो कि अयोध्या में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक कितने मिलियन टन मक्का उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो ये देखिए टोटल 3.2 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी एक और वीडियो आएगी जो आपकी करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये जनवरी से लेके जुलाई तक का इसमें करंट अफेयर था। और ये देखिए काफ़ी शॉर्ट और वन लाइनर में कवर किया गया है क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास। तो इसे आप रिवीजन के लिए आप ले सकते हो इसे। और अगर कुछ और इसके लिए इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल का। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और थैंक यू सो मच।